brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। बाजार नए शिखर पे है और ऐसे में ही प्राइमरी मार्केट पे सबकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। नई कंपनियां जब भी लिस्ट होती हैं तो उसमें अनुमान यही होता है कि इस कंपनी की बहुत ही जबरदस्त लिस्टिंग होगी, धमाकेदार लिस्टिंग हो भी रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम एकदम से जब भी कोई आईपीओ आता है तो उसका बहुत स्ट्रांग दिखाया जाता है, इंस्टीट्यूशनल एपेटाइट बहुत स्ट्रांग दिखाई जाती है और कई बार ऐसे सिनेरियो में हो जाता है धोखा। तो अभी बाजार पे आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए अगर आप आईपीओ में पैसा डाल रहे हैं, इस रिपोर्ट में इसी मुद्दे पे बात करेंगे और कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हर बार पैसा नहीं बनता है प्राइमरी मार्केट पे। तो किसी के बहकावे में मत आइए आप और अपनी सोच समझ से पैसा लगाइए। अभी तो जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक होड़ सी लग गई है और जब भी कोई नई कंपनी लिस्ट होने वाली होती है तो उसके आईपीओ को बहुत ही तगड़ा सब्सक्रिप्शन, बहुत ही अच्छी दिलचस्पी जो है वो लोगों की बढ़ जाती है उस आईपीओ को लेकर। और हमने देखा है हाल फिलहाल में जिस तरीके की ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स आए हैं। इनफैक्ट एक मिसाल तो अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ की है जिसमें 4 घंटे के अंदर आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया था। कंपनी चाहती थी 6,560 करोड़ रुपए जुटाना, लेकिन बोलियां कितने की लग गई थी? 3,24,000 करोड़ रुपए की। और ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 1% हिस्सा है। इतना क्रेज था इस आईपीओ को लेकर और फिर अनुमान यही था कि लिस्टिंग अच्छी होगी। लिस्टिंग अच्छी भी हुई, 2 दिन सर्किट पे सर्किट लगे, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद ही तो स्टोरी शुरू होती है असली, कि जिसके पास मौका था वो एग्जिट कर गया और जिसके पास नहीं तो उसने ये सोच के रखा था कि आने वाले समय के लिए और एक्यूमुलेट करेंगे, 3 से 4 साल की स्टोरी है तो कंपनी ग्रो करेगी, मेरा पैसा ग्रो करेगा। ये थोड़ी सोच थी। सोच तो ये होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो जाए और लॉटरी लग गई है मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो ये सोच होती है प्राइमरी मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो। अक्सर लिस्टिंग गेन्स के लिए रिटेल ट्रेडर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जब क्रेज बढ़ जाता है और जब स्टोरी सुननी शुरू करते हैं तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी सिनेरियो हमने देखा है। अभी फिलहाल ये आंकड़े निकल के आए हैं कि कई कंपनियों में लिस्टिंग के दिन या फिर उससे अगले दिन सर्किट तो लगता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने 1 महीने में रिटर्न्स जो हैं, जो तेजी है वो बरकरार नहीं रखते हैं और ऊपरी स्तरों पर जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं और इंस्टीट्यूशंस है वो तो बेच जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई कंपनियों में रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो जाता है। अब उसमें कुछ आईपीओ के मैं आपको रिटर्न बताता हूं जो 2024 में अब तक हुआ है। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये इश्यू प्राइस से लेकर अब तक 37% नीचे है, 37% का प्राइस ड्रॉप, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स। पॉपुलर व्हीकल्स 24.5% नीचे है अपने इश्यू प्राइस से। आरके स्वामी 11.5% नीचे है। टॉलिंस टायर्स 11.25% नीचे अपने इश्यू प्राइस से। क्रॉस लिमिटेड 8.5% नीचे है और बाजार स्टाइल 8% से ज्यादा नीचे है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कंपनियां अच्छी हैं या बुरी, इनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं या बुरे, हम ये कह रहे हैं कि क्रेज होता है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है एकदम से आईपीओ पर और उसके बाद बढ़त बरकरार नहीं रख पाती कंपनियां, उनमें ये कंपनियां अभी हैं ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। लेकिन फिर रिटर्न्स भी तो मिले हैं कई कंपनियों में जिनको देख के लोगों का रुझान आईपीओ मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ता चला है और हर जगह आप ये सुन रहे हो कि हाँ आईपीओ मार्केट में अगर लॉट हो जाते हैं तो पैसे बन जाते हैं। अब उसके एग्जाम्पल भी आप देखो, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन 253% ऊपर है इशू प्राइस से लेकर अब तक। भारतीय हेक्साकॉम 154% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। प्रीमियर एनर्जीज 146% से ज्यादा बढ़ गया इशू प्राइस से लेकर अब तक। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस ये आपको 133.9% तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ऊपरी स्तरों से थोड़ा रिट्रेस भी हो चुका है। इससे ज्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर दिए थे, बहुत ही ताबड़तोड़ भागा था लिस्टिंग के बाद। एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स 130% से ज्यादा ऊपर है इशू प्राइस से और प्लैटिनम इंडस्ट्रीज 130% के आसपास ऊपर है लिस्टिंग प्राइस से अब तक। लेकिन सेबी की एक रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अभी मेंटालिटी इंडियन आईपीओ मार्केट को लेकर वेल्थ क्रिएशन की नहीं है, यानी कि वो लंबे समय तक होल्ड नहीं कर पाते और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने एक डेटा खंगाला। ये हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी जिसमें अप्रैल 2021 से दिसंबर 2023 के बीच जो 144 आईपीओ आए थे उनके डेटा को स्कैन किया गया और उसमें यह पाया गया कि 54% निवेशकों ने लिस्टिंग के पहले ही हफ्ते में अपने शेयर्स बेच डाले। 70% निवेशकों ने लिस्टिंग के 1 साल में अपने शेयर्स बेच डाले। तो ये आंकड़ा चौंकाने वाला था कि ये तो वेल्थ क्रिएशन की बात नहीं हो रही, यानी असली मलाई तो कोई और ही खा रहा है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि अगर 3 से 4 महीने किसी कंपनी का शेयर रखो और उसकी परफॉर्मेंस अगर कंपनी की बेहतर हो जाती है तो उसके बाद जो चाल बनती है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट कर देती है। तो यहां तो सिर्फ लिस्टिंग पर प्रॉफिट बुकिंग करने वाली बात हो रही है, लेकिन ये भी आंकड़े ये बताते हैं कि मुनाफे वाले शेयर्स को बेच डाला और घाटे वाले शेयर्स को होल्ड कर लिया।
इन्वेस्टर्स ने, रिटेल इन्वेस्टर्स ने, जिसमें आईपीओ में लिस्टिंग के बाद 20% रिटर्न जब भी मिला 20% रिटर्न, तो 67.6% शेयर्स को बेच डाला है, यानी कि 67.6% एग्जिट हो गए हैं लोग। और आईपीओ में लिस्टिंग के बाद नेगेटिव रिटर्न जब मिला तो 23.3% ही शेयर बेचे हैं, बाकी सब होल्ड ही करके बैठे हैं। तो ये तो फिर मामला गड़बड़ हो गया ना कि आपने घाटे में अपने शेयर्स को पकड़ रखा है और जब वो शेयर चढ़ना शुरू हुआ तो उसमें से निकल गया। तो यही है, ये क्रेज है, ये एक आईपीओ मेनिया है। और इसको आप कह दो कि इस समय सेंटिमेंट आईपीओ मार्केट को लेकर बहुत स्ट्रांग है, तो उसके चलते आपको ऐसे रिटर्न्स मिल रहे हैं जिसके कारण आपको लगता है कि प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये हर बार नहीं होता। तो प्लीज थोड़ी बातों का ध्यान रखें। एक तो लालच में नहीं पड़े, बिल्कुल भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए। स्टॉक मार्केट तो गेम ही ग्रीड और फियर का है। जब बाजार में करेक्शन आती है, डर का माहौल होता है, तब कोई हाथ नहीं लगाता, तब खरीदना चाहिए। और जब ऐसा यूफोरिया सा बन जाता है तब एकदम से लपक के कहीं पर भी अप्लाई कर दिया और पैसा बन जाएगा, ऐसे वाले सिनेरियो से दूर रहना चाहिए। तो लालच में ना पड़े, कंपनियों की परफॉर्मेंस देखें, एक बार तो देखें एटलीस्ट कहाँ पर पैसा डाल रहे हो आप। अभी तो सिर्फ वो आपको ग्रे मार्केट, प्रीमियम और ये इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में कितने सब्सक्रिप्शन आए, इसके बाद आपको वो चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लग जाती है और फिर आप अनुमान लगा लेते हो हाँ इतने पे लिस्ट होगा, उसके बाद मैं इतने पे बेचूंगा। लेकिन ये सिनेरियो हर बार नहीं रहेगा। सही वैल्यूएशन के आधार पर ही शेयर या फिर आईपीओ का चुनाव करना चाहिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो फिर किसी कंसल्टेंट की जो कि सेबी रजिस्टर्ड हो उसकी आप मदद ले सकते हैं। अच्छी लिस्टिंग के बाद कई नई कंपनियां, उनके शेयर्स, उनमें मुनाफा वसूली होती है और जब होती है तो बहुत बुरी भी होती है कई बार, और वो पड़े रह जाते हैं वैसे के वैसे। इसकी मिसालें बहुत सारी कंपनियां आई और गई हैं स्टॉक मार्केट पे ऐसे। थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अभी तो अच्छी क्वालिटी के इश्यूज आए थे, अच्छी क्वालिटी के पेपर्स आए थे, उसका असर देखने को मिला। लेकिन आप सोचो से प्रमोटर की अपनी कंपनी को इतना सस्ता वैल्यू करके मार्केट पे लॉन्च करेगा क्या? वो भी तो कुछ सोच के लॉन्च कर रहे हैं, अपनी वैल्यूएशन तय कर रहे हैं, उससे भी कई गुना आगे जाके लिस्ट हो रही है कंपनियां। तो ये क्रेज है, बहुत बड़ा क्रेज। शेयर में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए अगर आपको होल्ड भी करना है तो। अगर आपको अलॉटमेंट आ गई है और आपको लगता है कब तक होल्ड करना है, तो एक लेवल आप डिसाइड कर लीजिए, चाहे लिस्टिंग डे पे जो भाव आ रहा है उसके हाई का लेवल, या फिर लिस्टिंग डे पे जो भी क्लोजिंग हो रही है वो वाला लेवल आप तय कर लीजिए कि हाँ इसके नीचे जाता है तो मैं बेच दूंगा। उसके बाद देखी जाएगी, उसके बाद कंपनी की परफॉर्मेंस देखिए कि मिला तो सही, रिटर्न तो मिला। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेथड आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि थोड़ा समझ जाएं, रुक जाएं, एकदम से लपक के नई कंपनी के शेयर खरीद ही मत लें। अगर तो लॉट हो गया तब तक तो ठीक, लेकिन लिस्ट होने के बाद थोड़ा रुक जाएं। एटलीस्ट 2 से 3 क्वार्टर देखें कि उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे आ रही है। कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। अगर कंपनी ने लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस अच्छी करनी है तो उसका शेयर फिर भागेगा ही। अर्निंग्स पे ही असली चाल तय होती है स्टॉक की। तो अगर तो अर्निंग्स अच्छी आ गई, क्वार्टरली अर्निंग्स, ईयरली अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स, तो उसके बाद उस शेयर में आप चाल बनती देखोगे ही। तो ये लिस्टिंग गेन्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और अच्छी वैल्यूएशन वाली कंपनियों के चक्कर में आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए। आईपीओ मार्केट में थोड़ा कॉशियस रहें, क्योंकि बाजार में जब करेक्शन शुरू होती है ना, तो फिर ये आईपीओ में जो नई लिस्टेड वाली कंपनियां होती हैं, इनके शेयर्स पे अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा करेक्शन देखने को मिलती है। अभी तो मूड माहौल ठीक है, ऑल टाइम हाई लेवल्स में मार्केट तो अभी तक तो ठीक। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरी और अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है तो सिस्टमैटिकली अच्छी कंपनियों में, गुड फंडामेंटल वाली कंपनियों में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर ये आपको रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें बिस्तक। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।